मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा। दोस्तों, अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण कौन से हैं जिससे मनुष्य अपना ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। तो दोस्तों, मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण है क्रोध। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। क्रोध मनुष्य को बर्बाद कर देता है। जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों को इज्जत नहीं करता है, सही तरह से बात नहीं करता है, यहाँ तक कि अपने माता पिता को अपशब्द कह देते हैं, गाली दे देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उनका हत्या भी कर देते हैं। अतः हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि अपना गुरु को भी अपमान कर देते हैं, आप शब्द कह देते हैं और उनकी हत्या भी कर देता है। अब कोई कहता है कि क्रोध से हम कैसे बचें? तो क्रोध से बचने के लिए हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए और कोई महापुरुष का किताब मिले तो अवश्य पढ़ना चाहिए। और हमें मन मन में भगवान श्री कृष्ण का जाप करना चाहिए। और हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा जन्म जो हुआ है किस लिए हुआ है? हमारा जन्म दूसरों की भलाई करने के लिए हुआ है। आइए अब अगला बर्बादी के कारण जानकर आप हैरान हो जाओगी। अगला कारण है दोस्तों लोभ। व्यक्ति लोभ लालच में आकर अपना ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। कहा जाता है कि लोभ ही पाप का जड़ है। अतः हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, इससे हमें बच के रहना चाहिए। और अगला बर्बादी का कारण है आलस्य। यदि व्यक्ति को आगे बढ़ना है अपने ज़िंदगी में तो उसे आलस्य को त्यागना पड़ेगा, तभी वह अपने ज़िंदगी में आगे की ओर बढ़ पाएगा। और अगला कारण है दोस्तों अहंकार। जो भी व्यक्ति जिसका भी धन दौलत ज़्यादा हो जाता है तो वह व्यक्ति अहंकार करने लगता है। जिस प्रकार महाराजा रावण ने अहंकार करने के कारण उसका संपूर्ण विनाश हो गया था, उसी तरह जो भी व्यक्ति अहंकार करेगा उसका पतन होना निश्चित है। हो सके तो इससे बच के रहिए। आइए अब अगला बर्बादी का कारण सुनकर आपका रोंगटे खड़ा हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पराय स्त्री पर हाथ देता है, उसे गलत नज़र से देखता है, तो वह उसे जगह नहीं मिलता है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलता है। वो सबसे बड़ा पाप माना जाता है। अतः हमें इससे बच के रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति चीज़ों के सुख में खो जाता है, उन चीज़ों के चले जाने पर व्याकुल हो जाता है। इसलिए चीज़ों के मिलने या खो जाने पर मन को एक समान रूप से मोह रहित रखना ही योग्य है। जीवन यापन से अधिक वस्तु को अपने घर में जमा रखकर हम अपने पर कर्ज चढ़ाते रहते हैं। ये वस्तुएं किसी ज़रूरतमंद को देकर उसके जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। काम ठीक से हो जाता है तो उससे एक सुख मिलता है, और काम ठीक तरह से नहीं होता है तो मन में एक दुख होता है। यह दुख सुख होना कर्म की आसक्ति लगाव है। आपका कर्तव्य केवल अनासक्त होकर कर्म करना है। फल तो प्रभु के इच्छा के अनुसार ही मिलता है। असत्य द्वारा सत्य की प्राप्ति कभी नहीं होती, बल्कि असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। जो आपके अपने है, आपके अंदर है, स्थित है, अभी है, यहाँ है। ऐसे परमात्मा को पाने के लिए शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जड़ वस्तुओं से संबंध मानना, उनकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना ही खास बंधन है। शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, इस सच्चाई पर मनुष्य दृढ़ रहे तो अपने आप से उसका उद्धार हो जाएगा। शरीर बदलता रहता है। शरीर को आप जैसा रखना चाहते हो वैसा नहीं रहता। जितने दिन रखना चाहे उतने दिन नहीं रख सकते। लेकिन आत्मा अपरिवर्तनशील और शाश्वत है। इसे निर्मल रखकर आसक्ति से बचाया जा सकता है। मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही अपना मित्र होता है। अगर वह बाहरी चीज़ों को सहायक या बाधक के रूप में देखे तो सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वे उसी रूप में प्रभावी होते हैं, और इसके विपरीत देखने पर उसी रूप में
जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता वह अपना शत्रु स्वयं है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कामों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी विघटन करता चला जाता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि मनुष्य को असत पदार्थों की ओर भटका सकता है। जो इनका आश्रय नहीं लेता वह अपने आप को जीत लेता है और विकार रहित हो जाता है। दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। अर्थात स्वयं को पहले पराजित कर ही दूसरों पर विजयी पाई जा सकती है। जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं समझता वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। आदमी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को उनका स्वामी मानता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम हो जाता है। जो उनके एक इशारे पर सारे काम करता है। जिसके पास सुख साधनों का अभाव हो उस पर भी वह प्रसन्न रहे तो वह सुखी कहलाता है। लेकिन जो सारे सुख साधनों के बावजूद इस चिंता में घुटता रहे कि वे चले नहीं जाएं, वह दुखी कहलाता है। भीतरी सुख दुख, बाहरी सुख दुख और मान अपमान में शांत और निर्विकार रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। तरह तरह की परिस्थिति में जो निर्विकार रहता है वह महापुरुष है। जो व्यक्ति न तो सोना पाकर चौंधियाता है न उसे खोकर चिंतित होता है। जो उसके उत्पन्न और नष्ट होने के स्वभाव को समझता है वह समदर्शी हो जाता है। ऊंच नीच को समदृष्टि से देखता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा होता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इतना सोए कि उठने पर निद्रा या आलस्य न सताए। व्यक्ति को जो सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख दिखने पर वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं हुआ, नहीं होगा और होना संभव ही नहीं, ऐसे दुख स्वरूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया यही दुख संयोग है। वृक्ष के एक बीज से ही मीलों तक जंगल पैदा हो सकता है। इसलिए बीज रूपी कामना का भी त्याग होना चाहिए। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखिए। धन्यवाद।